शाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, हमारे परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया था कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोलत देखर नहीं, या विधि भय कंगाल। अर्थात संत महापुरुष फरमाते हैं मनुष्य के हृदय में भक्ति रूहानियत के हीरे मोती जवाहर भरे पड़े हैं, जिन्हें ये प्राप्त करके खुशहाल हो सकता है, धनवान हो सकता है, कंगाली दूर कर सकता है। लेकिन इसका भेद उसे नहीं पता, इसलिए वो कंगाल बना रहता है, दुखी बना रहता है, असहाय बना रहता है। जब जीव समय के संत महापुरुष जो भेदी होते हैं उनके चरण शरण में जाता है तो वो उसका भेद बताते हैं। वो फरमाते हैं कि सब कुछ अंदर, बाहर कुछ नहीं, बाहर डोले थे भरम भुलाए। वो फरमाते सब कुछ अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जीव की जो सुरती लगी पड़ी है संसार के नज़ारों में, झिलमिल में, माया के पदार्थों के लोभ लालच में, इन्हीं की वजह से वो अपनी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री गुरु महाराज जी फिर अपने पावन वचनों में फरमाया कि श्री गुरु महाराज जी जीव को मालिक के नाम रूपी हीरा प्रदान कर देते हैं। जब वो जीव अपनी सुरती बाहर से पूरी हटा के नाम में जोड़ देता है तब वो अपने निजी वस्तु, निजी खजाने को प्राप्त कर लेता है। फिर वो खुशहाल हो जाता है, मालो माल हो जाता है। बशर्ते, श्री गुरु ने कहा, बशर्ते पूर्ण मालिक के नाम में पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो और पूरी लगन हो, तब वो फिर अपने अंदर के रूहानी खजाने को प्राप्त कर लेता है, जिससे वो माला माल हो जाता है। हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी फरमाते थे कि बाहर तो पानी की नदियां बह रही हैं, अंदर दूध की नदियां बह रही हैं, पेड़ों पे हीरे लाल लटक रहे हैं, और भी जाने क्या क्या अंदर है। ये सब नाम की कमाई से, भजन बंदगी से ही वो प्राप्त कर सकता है। नाम रतन जिन पाया, सो जन भय निहाल, बंधन छूटे कर्म का, सुखी भयोती का। नाम ऐसी चीज है मालिक की जिसके सिमरन से वो तीनों काल में सुखी हो जाता है, वो निहाल हो जाता है। हमारे तृतीय पातशाही महाराज जी ने इस बारे में वचन फरमाए हैं कि जीव के अंदर सुख शांति आनंद के भंडार भरे पड़े हैं, रूहानी खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन वो प्रकट कब होते हैं? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि माचिस की डब्बी होती है, उसमें आग तो होती है, सबको पता है, लेकिन उसको हाथ में ले लो तो वो अग्नि प्रकट नहीं होती। जब उसकी तीली को माचिस की डब्बी के मसाले से रगड़ खाते हैं तब वो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी रूहानी खजाने, हीरे लाल जवाहरात, सुख शांति आनंद खुशहाली भरी पड़ी है, लेकिन ये तब प्रकट होती है जब उसकी सूरत जो बाहर फैली हुई है सब ओर से एकाग्र करके उसको नाम में जोड़ देते हैं। क्योंकि सूरत जो है नाम की मोहताज है। जब नाम से वो रगड़ खाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी, लय हो जाएगी, तो अंदर के जो खजाने हैं वो प्रकट हो जाएंगे।
आँख कान मुंह ढांप कर नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खोले जब बाहर के पर्दे। फरमाते हैं संत महापुरुष कि अपनी सुरती आँख कान मुंह ढांप के मतलब बाहर से जितनी भी सुरती फैली हुई है सबको वहाँ से हटाकर पूरे खाली कर दे और नाम के साथ जोड़ दे। तो क्या होगा, अंदर के जो पट हैं जिसके ऊपर हीरे लाल रूहानी जो जवाहरात हीरे पड़े हुए हैं, गांठ पड़ी हुई हैं, वो खुलती जाएंगी, पड़ते हटते जाएंगे, जिससे वो रूहानी खजाना वो प्राप्त कर लेगा, जिससे वो मालो माल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। सजनों, हम संसार में देखते हैं कई धनाढ़ लोग हैं, लेकिन उसके बारे में भी महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं। कबीर साहब जी ने, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जाने जाके सतनाम धन होए। वही सच्चा धनवान है जिसके पास मालिक के नाम का धन है। संसारी धन से वो माला माल नहीं है, वो तो भी निर्धन है। सजनों, हम बहुत 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 ही भाग्यशाली हैं जो हमें वक्त के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली है, जो हमारे सच्चे रूहानी माता पिता हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी शरण में आ गए हैं बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं, वो उनके हृदय में जो रूहानी धन भरा पड़ा है, सुख शांति आनंद वाला, वो उसको प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। इसके लिए ही उन्होंने भक्ति के 5 सरल नियम बना दिए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरण और दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। इन नियमों की जो भी श्रद्धा विश्वास से पूरी लगन से एकाग्रचित होकर रोजाना बगैर नागे के करता रहेगा, तो सजनों अंदर के जो खजाने हैं, रूहानी खजाने, हीरे मोतियों जवाहर से बढ़कर है वो उनको एक दिन प्राप्त कर लेगा, जिससे उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी, वो धनाढ़ हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, जिससे उसका ये लोग भी सुखी हो जाएगा और लोग भी सुहेला हो जाएगा और हमारा ये मानव जन्म भी सफल हो जाएगा और महापुरुषों को तो बहुत ही प्रसन्नता होगी।